नमस्कार। चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप चुनाव सर्वे देख रहे हैं यानी आपने सही वीडियो देखी है। इस बार हम एक नया बड़ा सर्वे लेकर सामने आए हैं, जिसके बाद हर एक कर रोंगटे खड़े हो चुके हैं। इस बार बड़ा खुलासा यानी कि एपीपी न्यूज़ द्वारा और अन्य न्यूज़ द्वारा लगातार सर्वे किया गया था। उन सर्वे के अलावा हमने एक अपना सर्वे किया, जिनके अंदर पता चल रहा है किसकी सरकार बन सकती है। सभी राज्यों की यानी 22 राज्यों के ओपिनियन पोल जानेंगे। पहले बात करेंगे झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है। दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य के बाद बात करते हैं हम झारखंड राज्य के बाद हम बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। यानी कि उड़ीसा राज्य में हमारी टीम ने 30 दिनों के अंदर सर्वे इकट्ठा किया है। यानी 21 सीटों में से 8 सीट बीजेपी, 7 सीट कांग्रेस और 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, उड़ीसा के अंदर हमें पूरे 30 दिन यानी 31 दिन लगे हैं सर्वे इकट्ठा करने के अंदर। इसके बाद बात करें तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के अंदर हमको 25 दिन इकट्ठा करने में लगे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर बीजेपी 14 सीट, कांग्रेस 25 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीट है। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 दिन लगे हैं। 3 दिनों के अंदर हमने सर्वे इकट्ठा कर लिया था, जिनके अंदर बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 3 सीट और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव भी बताया जा रहा है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीट है। यहाँ पर हमको 40 दिन लगातार सर्वे करने के बाद पता चला कि किसकी सरकार बन सकती है। दोनों ही पार्टियों की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों पार्टियां 9-9 और अन्य के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें 10 दिन लगे हैं। 10 दिनों में हमने बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसके हिमाचल प्रदेश के बाद बात करें हम कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के अंदर हमने सिर्फ 6 दिनों के अंदर इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले चुनाव था। उसी के मुताबिक एक बार फिर कांग्रेस की यहाँ सीट ज़्यादा निकलने की संभावना है। 8 सीट बीजेपी और 17 सीट कांग्रेस, 3 अन्य के खाते में। तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है। 17 में से हमने कुल 7 दिन लगे थे इकट्ठा करने में, जिसमें से बीजेपी 5, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 3 सीट प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी टीम को लगातार 45 दिनों के बाद सर्वे पता चला था। बीजेपी 45 सीट, कांग्रेस 25 सीट और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें असम राज्य की। असम राज्य में 14 सीट है। दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट, यानी कि हमें यहाँ पर 13 दिन सीट इकट्ठे करने में लगी थी। यानी कि 13 दिनों के बाद यह सर्वे बताया जा रहा है। 13 दिन लगातार हमने सर्वे किया था, उसके बाद पता चला। पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है। 13 सीट में से 6 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 7 आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। हमारी टीम पूरी लगभग 50 जने हैं। 50 में से 22 राज्यों का इकट्ठा कर पाए, जिसके अंदर सिक्किम में हमारे कमेंट के हिसाब से बता करें तो कमेंट के हिसाब से 1 सीट प्राप्त कर सकती है सिक्किम में बीजेपी। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है। 4 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के बाद बात करें बिहार राज्य की। बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है। 40 में से 10 बीजेपी, 28 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमको 35 दिन लगातार सर्वे के बाद पता चला था किसकी सरकार बन सकती है। वहीं बात करें हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है। यह 10 सीट, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस और 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यह सर्वे को द्वारा बड़े न्यूज़ चैनलों के द्वारा बताए गए, यानी कि यह सर्वे कई बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनके द्वारा बताए गए। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें हैं। 48 में से बीजेपी 12, 22 कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें एक पूरे 50 दिन सीट इकट्ठा करने में लगे, यानी पता करने में लगे किसकी सरकार बन सकती है। त्रिपुरा में हम कमेंट के हिसाब से बता रहे हैं कि किसकी बन सकती है सरकार, यानी कि हमने एक यूट्यूब पर बड़ा ओपिनियन पोल डाला था, उसके अंदर पता चला है, यानी कि किसी ने वोट किया था। आप वोट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाएं और वहां पर अपना वोट करें। यहाँ पर 2 सीटें, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट है। 4 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। यह भी हमको
पूरे 25 दिन लग गए थे हमारे दिल्ली राज्य में सर्वे इकट्ठे करने में। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीट है, 10 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 16 बीजेपी और अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमको पूरे 25 दिन सीट इकट्ठा करने में लगे थे। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, यहाँ पर हमको पूरे 40 दिन लगे थे। 10 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 25 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 7 अन्य के खाते में सीट प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद बात करें राजस्थान के अंदर हमें कुल 5 दिन लगे थे, क्योंकि मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूं। यहाँ पर लोगों की राय माने तो 8 सीट बीजेपी, 13 सीट कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें हमारा आता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 5 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 4 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में प्राप्त होने की संभावना है। आप अपने हिसाब से लिख दें कि कमेंट में कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। धन्यवाद।